चलिए, फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट ऑनर्स हो या जनरल, ऑनर्स हो या जनरल, बात कर ले ऑडिट की। नाम सुना है कभी? लॉ एंड ऑडिट, ऐसे वहां नाम नहीं भी सुना तो वर्ड तो बहुत बार सुना होगा अलग अलग जगहों पे। क्या होता है ये वर्ड? ऑडिट मतलब बोलो, क्या ख्याल? एक पेपर आपका है, फुल पेपर, जनरल हो या ऑनर, 80 मार्क्स का, जिनके 6-7 चैप्टर है। होता क्या है, आपको ऑडिट वर्ड अपने दोस्तों या सीनियर से सुने हो, क्या है ये? चेकिंग। ऑडिट बोलने से ख्याल किस बात का? चेकिंग का। यही आता है ना, एक नॉर्मल धारणा, ऑडिट बोलने से ख्याल चेकिंग का। कौन करता है, किस चीज का करता है, क्यों करता है? कहने का मतलब है ऑडिट करता कौन है, पर्सन कौन, क्या करता है वो, क्यों करता है वो, कैसे करता है वो। आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने हैं, क्योंकि ये है तुम्हारे इस एमसीक्यू और प्रैक्टिकल के चक्कर में ये पेपर प्लेन थ्योरी है, प्लेन थ्योरी है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों के लिए ये तो ऑनर्स जनरल दोनों। बस पिछले 2.5 वर्षों से तुम्हारी एक आदत हो गई है एमसीक्यू की या प्रैक्टिकल पेपर की, और इसीलिए जब वो लिखने की बारी आ रही है तो सेकंड सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन में तू डरने लगा था, थर्ड सेमेस्टर की ऑनर्स में आईएफएस वाले को थोड़ा हेडेक हो गया, या फिर मान ले प्रैक्टिकल में थ्योरी क्वेश्चन के समय फिर तुम भी डर नहीं लगा उस समय, क्योंकि चलो प्रैक्टिकल है। बट जब प्लेन थ्योरी आता है तो आपकी जो धारणा है याद करो और लिखो, ऑब्वियसली करना तो वही है, लेकिन कुछ तो वो घटनाक्रम होगा। बस घटनाक्रम जान लेने से चीजों का एमसीक्यू है तो भी आसानी से कर लेता है इंसान। आखिर ईडीबी घटनाक्रम ही नहीं मालूम था, इसलिए वो तुम्हें परेशान करता था कि वो घटना क्या है। और जिंदगी में जब घटनाओं को समझ लेते हो ना, तो बहुत हद तक हम लोग कहते हैं कि 50% तो आप हमेशा ही जानते हो। तो ऑडिट भी उसी क्रम में, कि आप एक थ्योरी प्लेन है, डर लगेगा, एक नॉर्मल डर, वो इसलिए बिकॉज आपका एक यूज टू और हैबिट बन गया ऐसा, और वो हैबिट को यदि एक तरह से शुरू से थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं किया तो अंत में जाके वो बोझ हो जाएगा। यदि शुरू से घर में नहीं पढ़ा और बिना पढ़े आए तो भगा भी देंगे, आए और सुन के चले गए, फिर अगले दिन आके बैठ गए। एटलीस्ट जो पढ़ा के भेजे, जो समझा के भेजे, बहुत अच्छी तरह एकदम क्लैरिटी के साथ जान ले भाई, बिना पढ़े आएगा तो बैठना नहीं है, फिर तो घर ही चला जाता। सभी लोग, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि प्रॉब्लम है आप बिना पढ़े आके बैठ जाते हो। इसीलिए आपका, मैं कुछ भी कर लूं आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बाकी तो तुम हमेशा की तरह आजकल एक टीचर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कोई नाटक ड्रामा करेगा, मजा आ रहा है, अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर वही है, कभी कभार आपको मजा नहीं भी आएगा। तो आदत थोड़ी सुधार लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट सब एक प्रैक्टिकल घटना से जुड़ी हुई है, चाहे जो भी पढ़ रहे हो, सबके सब।
वो तुम अकाउंट्स के उस एंट्री से ही देखा, जाके घर देखोगे नहीं, चुपचाप आके बैठ जाओगे तो कल फिर जीरो हो, कल फिर से जीरो हो आप। हाँ नहीं, तो तुम भी देख रहे थे कि यार वो तो सब कुछ सामने ही दिखता है, वो तो वैसे ही आ जाए। तो ऑडिट वही सिक्स एलिफेंट की जो एलिफेंट्स इन ए चाइल्ड, या जो भी रुडयार्ड किपलिंग की कहानी से वो वर्ड मैं उठाऊंगा। फिर ये सब्जेक्ट तुमको खुद भी लगेगा यार कि पढ़ जाएंगे, हाँ पढ़ने की हिम्मत करनी होगी। चलिए, जिसके बारे में ये ऑडिट सब्जेक्ट जिसमें कि वही कुछ जो बाकी को मैं बात कर रहा था उसी तरह ही देख लो, कि वो सब्जेक्ट में थोड़ा पढ़ के आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस प्रैक्टिकली करते तो और मजा आता, फिर समझ में आता है कि वो क्या है। तो चैप्टर जो भी रहा ले दे के तो पैटर्न 80 मार्क्स का यही ना, जिसमें ऑफिशियली इट इज नाउ 7 चैप्टर ऑफिशियली। अब वो 7 चैप्टर, कहीं 6, कहीं 12, एक पूरे सब्जेक्ट को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टुकड़े पे बांट दिया जाता है। बट ओवरऑल एक चैप्टर तो यही है, चाहे लाइफ में कहीं भी जाओ, जहां वो डिटेल में है वो थोड़ा डेप्थ में ढुकेगा, बट बात चाहे कहीं जाओ होगी तो यही ऑडिट की। तो ऑडिट की जब बात करते हैं हम लोग, तो होता है ना कि एक सब्जेक्ट का सेंट्रल पॉइंट या थीम जिसपे पूरा सब्जेक्ट घूमेगा, जो नाम है, कभी भी इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ, बाकी प्रोसीड्योर टेक्निक, रिस्क कंट्रोल, वाउचिंग वेरिफिकेशन वैल्यूएशन, कंपनी ऑडिट, रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, अदर थ्रस्ट एरिया, 80 मार्क्स, जिसमें से 2 चैप्टर दिख रहा है कि 15-15 है, एक कंपनी ऑडिट और एक प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक। तो बात उस ऑडिट की जब हम लोग करते हैं तो ये पूरा चैप्टर है, और वही है, खुद से रेगुलर पढ़ने की आदत डाल लो, और पढ़ने के बाद उसको लिखने की आदत डाल लो। नहीं तो एग्जाम तक जाते जाते एक धारणा बन जाएगी कि कहीं से चीटिंग करके लिखना है, क्योंकि आदत ही नहीं रहेगी लिखने की, और आदत पिछले 2 साल में बिगाड़ ही चुके हो एक थ्योरी का, लिखने का। और जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो हैबिट नहीं बनेगा। और बीच बीच में हम आपसे लिखवाने वाले हैं टेस्ट के नाम पे, तो वो देना होगा, और नहीं तो अगले दिन से मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी की जब आप ऑडिट के उस पार्ट में हो, तो चलिए सब्जेक्ट समझाना, टेक्निकल टर्म्स बहुत सारा है, समझ ही नहीं आएगा जब आप पढ़ोगे तो ये वर्ड क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में है। और जब तक उस टेक्निकल टर्म्स को क्लियर करना है तो वो मेरा काम है, पढ़ना आपका है। तो बात हम लोग करते थे ऑडिट की। तो जब ऑडिट की बात करते हैं जिसमें आपने देखा चेक करना है, सबसे पहला बहुत सारा केंद्र बिंदु में इसकी बातें आएंगी। ऑडिट चेक करना है, किसका करना है, कौन करेगा, किसके लिए करेगा, बहुत सारी बातें हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर ले, कंपनी लॉ पढ़े हो, ऑडिट बोलने से नेचुरली एक ख्याल किसका, कंपनी का ही होता है। तो जब ख्याल कंपनी का है तो कंपनी का स्ट्रक्चर और सिस्टम थोड़ा बहुत मालूम आपको है ही है, इशू ऑफ शेयर में ही देखे थे, तो वापस से थोड़ी बात कर ले कि कंपनी की जब बात आती है तो कंपनी को लेके तुमने देखा था कि कंपनी को लेके सबसे पहली कहानी क्या थी, कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते ही उसको क्या मिला, उसको क्या मिला, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या मिला उसको। तो इशू ऑफ शेयर में स्टोरी पढ़ा था ना,
और इशू ऑफ शेयर से ही वो थोड़ी सी स्टोरी देख ले, क्योंकि फिर वो चीजें थोड़ी समझ में आएंगी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से अस्तित्व में आया, अस्तित्व में, क्योंकि जब कंपनी की बात मतलब ऑडिट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट पार्ट है कंपनी, बाकी तो जरूरत के आधार पे है। क्योंकि बिजनेस में जब बात बोले हमने कंपनी, तो तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा फिर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी का क्या, वो आप अलग से सोच लेना। बट आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चले, व्हाट, कंपनी का ऑडिट। तो फिर कंपनी का तो नेचर पता हो, कंपनी का एग्जिस्टेंस कब, रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी का एक तरह से एग्जिस्टेंस। तुमको कंपनी होते ही क्या मिला, सेपरेट लीगल स्टेटस, और क्या मिला, लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन, और क्या मिला, पब्लिक से पैसा लेने का अधिकार यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाए हो तो। कौन दिया तुम्हें ये, आप एक कंपनी हो, आपको ये प्रिविलेज कौन दिया, गवर्नमेंट ने दिया। आपको ये प्रिविलेज दिया कौन, गवर्नमेंट ने दिया। आपको एक अलग से लीगल स्टेटस दे दी कि भाई तू अपने नाम पे, कानूनी नाम पे कुछ भी कर, जीते जागते इंसान हो, जन्म लिए, आपके अधिकार है, रजिस्ट्रेशन कराए, कंपनी के कुछ अधिकार बन गए। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी की सुरक्षा दी गई आपको कि आप उससे ज्यादा के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तीसरा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाए हो तो पब्लिक से करोड़ों अरबों पैसा लेने का क्या मिला, अधिकार भी मिल गया। दिया किसने ये प्रिविलेज, गवर्नमेंट ने। अब वो जो कंपनी है, वो जो कंपनी सारे काम जो कर रही है थ्रू आउट द ईयर, कौन उस कंपनी जो काम कर रही है, बेसिकली बोलोगे तो वो काम कंपनी का जो भी था, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो कौन देख रहा है, मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बोल सकता है, 24 घंटा, यानी किसके कंट्रोल में है वो पूरी की पूरी हरकतें, ही इज इन ए फुल कंट्रोल। बट मालिक कौन, उसको मालूम, वो क्या 365 दिन 24 घंटा वहां क्या हो रहा दिख रहा उसको। कंपनी को परमिशन दिया किसने, गवर्नमेंट, उसको दिख रहा उस कंपनी में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, किसको दिखेगा वो घटनाक्रम, जो सीधे वहां पे है उसी को। तो कौन देख रहा है, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय किसके कंट्रोल में है, मैनेजमेंट। एम्प्लॉय क्या शेयर होल्डर के कंट्रोल में है, क्या एम्प्लॉय गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सब किसके कंट्रोल में, मैनेजमेंट के कंट्रोल में। ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हूम, मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट के अपने बाप की कंपनी है, वो भी किसी का क्या है, एम्प्लॉयड है। वो उसको रखा, ले भाई, जो ओनर शेयर होल्डर कोई 10,000 करोड़ लगा के तुमको दे दिया, चला इसको, तू चला रहा है। अब सब कुछ तो चल सही रहा, तो अब हरकत यानी मेन कौन है, मैनेजमेंट। अब जब मैनेजमेंट मेन है, सब कुछ वो चला रही है, क्या वो किसी के प्रति जिम्मेदार है, किसके प्रति जिम्मेदार है मैनेजमेंट, शेयर होल्डर के प्रति। क्यों, शेयर होल्डर ने उसको चुन के दिया, तो जिम्मेदारी उसकी किसके प्रति, और वो किसके प्रति जिम्मेदार है, इनडायरेक्टली बोलेगा तो गवर्नमेंट के प्रति भी। वो शेयर होल्डर भी गवर्नमेंट के प्रति बोल सकता है, बट थ्रू मैनेजमेंट। वो कंपनी
को किसने वो प्रिविलेज दिया? गवर्नमेंट ने। क्या बोला? जो मर्जी वो कर, सब कुछ मेरे लॉ के हिसाब से कर। बट वहां सब कुछ उसके लॉ के, या इंडिया में जितने भी एप्लीकेबल लॉ हैं उसके हिसाब से हुआ, गवर्नमेंट तो सीधे नहीं देख रही है। कैसे फिर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है? या शेयर होल्डर को ही कैसे पता चलेगा कि मेरी कंपनी सही से चल रही है? और तुम यदि एक इन्वेस्टर है, करोड़ों कमा के तू सोच रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगाए, तो किस आधार पे तू पैसा लगाएगा? किसके कहने पे लगाएगा? मार्केट का प्राइस तो एक है, बट एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो घटनाक्रम पहले क्लियर करना कंपनी का। अब उसी कड़ी में आ जा कि तेरी कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, वो या सब लॉ के हिसाब से हुआ, सब कुछ, उसकी चेकिंग को ही बोल सकता है व्हाट? ऑडिट। उसी की चेकिंग का नाम क्या रहा? ऑडिट। किसके किसके पर्सपेक्टिव से? वो दो तो जो सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, बट जिम्मेदारी उनकी बनती है। एक शेयर होल्डर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तुझे पब्लिक से पैसा लेने का इजाजत दी और तू लेके भाग गया, तो पब्लिक फिर पकड़ेगी किसको? गवर्नमेंट को पकड़ेगी, उसका नुकसान करती है। तो फिर इसी कड़ी में ये जो ऑडिट है, एक तरह से सिंपल भाषा में बोल सकता है, दिस इज व्हाट? चेकिंग। चेकिंग किस बात का? तो नॉर्मली चेकिंग बोलने से एक सबसे नॉर्मल ख्याल आता है कि एक साल, ये चेकिंग हर एक साल का, हर एक साल का कंटिन्यूअस पार्ट है। तो नेचुरली एक फाइनेंशियल ईयर का जो सबसे बेसिक पार्ट है वो कौन है? फाइनल अकाउंट। क्योंकि पूरे घटना, साल के घटनाक्रम को किसमें लाके समेट दिया गया? फाइनल अकाउंट में सब कुछ ला करके वहां पे समेट दिया गया। लेकिन उसके बाहर भी दुनिया है, उसके बाहर भी उस बिजनेस में बहुत कुछ हुआ जो उस अकाउंट्स में नहीं है। तो बाहर तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो जो ऑडिट करने वाला जो बंदा है, कौन करता है ऑडिट? उसका एक नाम है, एक डेजिग्नेशन के तौर पे तू उसे कहता है ऑडिटर। तो ऑडिट कर कौन रहा है? ऑडिटर। उसको चेक करने को दिया गया, खाली फाइनल अकाउंट नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा उस धंधे की सारी चीजें फाइनल अकाउंट में नहीं दिख रही हैं। तो है तो बहुत कुछ। तो ऐसा भी नहीं कि ऑडिटर को सब कुछ देखने दिया जा रहा है। ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट के बाहर यदि कुछ देखने को दिया गया, तो हम लोग उसे कह सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल। अब फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो भले ही फाइनल अकाउंट में दिखे या ना दिखे, ये सारा देखने की जिम्मेदारी किसको? ऑडिटर को। सारा देखने का या चेक करने की जिम्मेदारी ऑडिटर को। अब रहा कि ऑडिटर वो चेक करेगा ये सारा चीज। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। पहला तो तूने देखा ऑडिट का मतलब चेक है, करने वाला कौन? ऑडिटर। अब अगला क्वेश्चन, ये ऑडिटर को रखा कौन? ऑडिटर को रखा कौन? तो ध्यान रहे, बेसिक वसूल है। वो जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसका सबसे सुप्रीम कौन? शेयर होल्डर। तो नेचुरली ऑडिटर को रख कौन रहा है? शेयर होल्डर। तो ऑडिटर को रख रहा है कौन? शेयर होल्डर।
ओनर जो भी है, क्योंकि पहला इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट चल बाद में आए, पैसा तो इसका लगा ना। धंधा डूबेगा या कुछ भी डूबेगा तो फाइनली किसका डूबा? मालिक का। तो मालिक को लगता है यार हमें तो ऑफिस में एक दिन भी आने की इजाजत क्या है, नहीं है। और हमने करोड़ों अरबों की चीज किसी एक टीम को क्या किया है, छोड़ दिया है कि भाई तुम इसे क्या करो, चलाओ, करो। तो मालिक ने एक बंदे को अपॉइंट किया, और अपॉइंट करके क्या बोला, तू साल भर का पूरा हिसाब किताब देखेगा, और साथ ही साथ एक और लाइन, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि बीच में कौन, बोला तू उसका क्या डर रहा है, हम तेरे को रख रहा है, उसको भी हम रखा है। ये जो कंपनी सही से चलाया या नहीं चलाया, वो तू सबसे पहले बहुत सही से देख, और तुझे डरना नहीं। और जब कहानी वही होती है कि हेड ऑफिस से ही पावर मिल गया तो क्या चीज का डर, कि कौन क्या कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हम भी मैनेजमेंट को सब कुछ अब देखना चाहेंगे, हमको उसका डर नहीं है। चल एक बार के लिए इसको यहां छोड़ दिया। अकाउंट्स तेरे को क्या दिया, इंफॉर्मेशंस के आधार पे हर एक इंटरेस्टेड बंदा क्या लेता है, डिसीजन लेता है, जो जो इंटरेस्टेड है। हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, who are the users of financial information, owner, government, investor, lender, सब लोग हैं। तो सारे लोग उस पे फैसला लेंगे। फैसला लेने के पहले कोई इस पे पहले ही उंगली उठा दिया, चलो क्या ये इंफॉर्मेशन भरोसे के लायक है कि जिसके आधार पे हम फैसला ले लें। क्योंकि एक क्वेश्चन आ गई उस इंफॉर्मेशन के किस पे, रिलायबिलिटी पे। तो कभी पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोला जाता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी उसमें एक पार्ट था तुम्हारा रिलायबिलिटी, कि भरोसा किया जा सकता है। फिर भी मेरे मन में संदेह आया, मालिक अपनी जगह है, मैनेजमेंट चला रहा है, और मैनेजमेंट कहीं गड़बड़ किया है तो वो फाइनल अकाउंट को मैं कितना भरोसे में लूं, क्या गारंटी की वो इंफॉर्मेशन परफेक्ट है, क्या गारंटी कि वो इंफॉर्मेशन परफेक्ट है। जिंदगी में बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क उठा देता है इंसान। तो एक मार्कशीट लाके दिया 70%, क्या भरोसा कि तू जानता है भाई, मैं क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्या भरोसा भाई ये सब कुछ ये जो दिखा रहा वो सही है, सब कुछ इसके हिसाब से है। इट डज नॉट मीन कि तू मुझे कुछ भी दिखा दे और मैं मान लूं कि भाई उसके आधार पे मैं मान लूं कि हाँ सब सही है। तो मुझे उस भरोसे की कहानी है, उस भरोसे को बढ़ा देता है ऑडिटर का ऑडिट। उस भरोसे को कौन बढ़ा दिया है, ऑडिटर। यदि ऑडिट, अब एक होता है अकाउंट और एक होता है ऑडिटेड अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट, उस अकाउंट्स को क्या किया गया, ऑडिट किया, चेक किया, किसने, ऑडिटर ने। तो फिर क्या लगा, भाई भरोसे का है, कर सकता है, इसके आधार पे फैसला क्या है, ले सकते हैं। तो जो वो इन्वेस्टर है वो सब है, उसके भरोसे के लिए भी वो ऑडिट आया। शेयर होल्डर भी देखा मेरा कंपनी सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो भी। प्लस वो गवर्नमेंट भी, कि भाई जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन दिया
जिसको हम पब्लिक से पैसा लेने का इजाजत दिया, क्या सचमुच वो लोग सही से चला रहा है कि नहीं चला रहा है? और यदि नहीं चला रहा है तो फिर सरकार भी टेंशन में रहेगी। तो वो भी कैसे भरोसा करे कि सब सही चल रहा है? नेचुरली कौन? ऑडिटर के ऑडिट के कारण वो भरोसा बढ़ा। तो कभी कभी इंसान ओरिजिन पे ही उंगली उठा देता है। ये भरोसे का है, इसका क्या गारंटी? जो ऑडिट किया वो चेक किया, हम सोचा ऑडिट अकाउंट्स पहले लगा बहुत कुछ, ऑडिट किया बढ़िया। पहला तो ये कौन है, ये बंदा कौन है कि हम इस पे भरोसा कर ले, इसके ऑडिट पे? इसमें क्या खूबी है भाई? ऐसा क्या है इस बंदे में कि ये एक ऑडिट करके दिया और हम उस पे भरोसा कर ले? तो बोला ना वो भरोसे के लायक है। बोला कैसे लायक है भाई? बोला इसको प्रोफेशनली सिखाया गया है कि कोई चीज कैसे करेगा वो। इसको एक सिखाया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है, और साथ ही साथ ऑडिट करने के लिए उससे सिर्फ इस डिग्री से नहीं, इस डिग्री के बाद भी उसे अलग से और कुछ सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस लेना पड़ा है। और साथ ही साथ उसको एक ओथ भी लेना पड़ा है डॉक्टर्स की तरह कि भाई प्रोफेशनल कोई मिसकंडक्ट और हुआ तो तू जिम्मेदार होगा। ये उसके भरोसे को बढ़ाता है कि ना ये भरोसे के लायक है, ये भरोसे के लायक है। तो कड़ी क्लियर कर ले जो तू पढ़ने वाला है, एक सब्जेक्ट, सब कुछ के बारे में छोटी छोटी बातें होंगी, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का कमाया हुआ करोड़ों रुपया इस इंफॉर्मेशन के भरोसे कहीं इन्वेस्ट कर देगा भाई। इतना मेहनत से हम कमाया और इस इंफॉर्मेशन के भरोसे हम क्या करेगा? इन्वेस्ट कर देगा। तो वो भरोसा सही होना चाहिए, और वो भरोसा जो कि कहा जा रहा है कि अडानी ने सही नहीं किया, तो लोगों को संदेह होता भाई दोनों पे, उस ऑडिटर पे भी, उस गवर्नमेंट पे भी, कि भाई ये क्या हो रहा है। बात है कि यहां गवर्नमेंट की एजेंसी उसे नहीं पकड़ रही है, वहां ऑडिटर रिजाइन कर दे रहा है कि हम अडानी का ऑडिट नहीं करेगा, तो बात वहां संदेह के दायरे में आ जाता उस तक कि फिर तो यहां पब्लिक को मूर्ख बना दिया गया कुछ बड़े लोगों ने मिलके, वो फिर संदेह के घेरे में आ जाएगा। अब रहा कि यहां गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उस ऑडिटर की जिम्मेदारी कि उस भरोसे को कायम रखे, उस भरोसे को कायम रखे। ये सारा मिलके ये सब्जेक्ट को बना रहा व्हाट? ऑडिट। अब ये ऑडिट जैसे मैंने कहा, बोलने से ख्याल किसका? कंपनी ऑडिट का। लेकिन कंपनी एक ही ऑडिट नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में अलग अलग लॉ के अलग अलग ऑडिट है। मतलब 15-20 होंगे कुछ भी ऑडिट। बट आप जब ऑडिट पढ़ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे थे? कंपनी ऑडिट। किसके बारे में? कंपनी में भी 3 तरह का ऑडिट है भाई लॉ में। कंपनी में एक जो बाय डिफॉल्ट ऑडिट है, जो सभी कंपनियों के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, वो तो एक कंपनी ऑडिट है जो उसका फाइनल अकाउंट को लेके है और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके। लेकिन उसी में एक ऑडिट सिर्फ कॉस्ट इंफॉर्मेशन को लेके है, कॉस्ट ऑडिट। अलग से एक और ऑडिट उसी कंपनी का, यदि थोड़ा सा टर्न कंपनी का कैपिटल ज्यादा, तो उसका भी एक ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? और सरकार ने भी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दे दी है उस लॉ में। एक ऑडिट की जिम्मेदारी कंपनी ऑडिट का सीए को दे दिया, एक का ऑडिट सीएमए को दे दिया, एक का ऑडिट सीएस को दे दिया। ये बाय डिफॉल्ट सबका है।
बट कुछ ऑडिट कौन करेंगे? सिर्फ सीएमए वाले, उनको उस हिसाब से ट्रेन किया गया। कुछ ऑडिट सिर्फ सीएस वाले करेंगे, वो सेक्रेटरियल ऑडिट के दायरे में आ गया। बट वो सबके लिए कंपल्सरी नहीं है दोनों। ये दोनों कुछ क्लास ऑफ कंपनी के लिए ही कंपल्सरी है, जिनका एक पैरामीटर कि वो कंडीशन फुलफिल होगा तो ही वो दोनों ऑडिट क्या है, करवाना है। साथ ही साथ कंपनी एक्ट के अलावा जीएसटी लॉ में जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स लॉ में टैक्स ऑडिट, पीएफ एक्ट के तहत भी ऑडिट, मतलब अलग अलग लॉ में भी क्या है, अलग अलग ऑडिट है। और कौन करेगा, ऑडिटर कौन होगा, उस लॉ में बोला गया है। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि सीए सभी जगह है, बट जीएसटी में सीएमए भी है, टैक्स ऑडिट में सिर्फ सीए है। मतलब आप एक धंधा कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत सारा लॉ क्या हो जाता है, कंपनी हो तो कंपनी एक्ट तो बाय डिफॉल्ट है, बट कंपनी नहीं भी हो तो जीएसटी तो आप पे लागू हो ही सकता है भाई। तो अलग अलग जो जो लॉ आपके ऊपर क्या है, एप्लीकेबल होगा, उस लॉ में यदि वो ऑडिट बोल के प्रोविजन है। और ऑडिट बोल के प्रोविजन क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि एक वर्ड है ऑडिट और दूसरा उसी से रिलेटेड एक वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। दोनों में अंतर है भाई। इन्वेस्टिगेशन जब लगता है कि कुछ बुरा हो गया, बाद में घटनाएं लगा यार पकड़ भी नहीं आया पहले तो, तब एक अलग से हो जाता है क्या, इन्वेस्टिगेशन। बट पहले एक रूटीन मैटर है ऑडिट। रूटीन यानी हर एक साल तुमको क्या है, हर एक साल हर एक 3 महीना जो भी है वट एवर में भी तुमको करना है। लेकिन यदि कुछ गलत हुआ, बुरा हो गया और लगा कि यार छूट कैसे गया था ऑडिट में, फिर से उसका अलग से क्या कराओ, इन्वेस्टिगेशन। तो वो किसी घटनाओं के बाद ही है, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप एक सब्जेक्ट जो ऑडिट पढ़ोगे उसके कुछ केंद्र बिंदु हैं, वो क्लियर रहे। हमने पहले ही कहा ऑडिट, पहला क्वेश्चन किसका ऑडिट, कौन सी चीज का ऑडिट, पहला बात किसका ऑडिट, क्योंकि यहां ऑडिट 1000 तरह के हैं। कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑडिट, कंपनी एक्ट में जो बोला गया। तो जो कंपनी एक्ट में बोला गया या किसी और भी लॉ में बोला गया, क्या शौक से करा रहा है या मजबूरी से करा रहा है, मजबूरी एक तरह से, शौकिया चीज नहीं है, मजबूरी है। लॉ ने क्या बोला, करवाना। और जब कुछ लॉ की मजबूरी के कारण कराते हैं ना, तो अंग्रेजी का एक वर्ड है, अंग्रेजी के उस वर्ड का नाम लीगल यानी स्टैट्यूटरी। लॉ ने कहा करवा रहे हैं, स्टैट्यूटरी। तो जो लॉ के कारण करा रहा है वो कौन सा हो गया, स्टैट्यूटरी। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने कहा ना बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला तो कंपनी है ही है, वो तो हो ही गया, बाकी जो है सो है। तो एक हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कि आप करवा रहे हो, और स्टैट्यूटरी ऑडिट जब लॉ का करवा रहे हो तो लॉ का सारा रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। अब सारा कुछ फुलफिल करेगा। अब एक तो मजबूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग शौक से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शौकिया तौर पे कि ना भाई हम तो कराएगा। क्यों भाई, हमारा मन, आपको क्या आपत्ति, हमारा मन आपको बोला ऑडिट। भाई जब दुनिया सोच करवा रही है कुछ ना कुछ होगा तो हम भी अपने लिए क्या है, करवाएंगे। तो वो नॉन स्टैट्यूटरी। अब यदि नॉन स्टैट्यूटरी शौकिया ऑडिट है ना, तो शौकिया चीज में बात आती है, कौन करेगा, बोला हमारा मर्जी, हम सीए वाला से नहीं करवाएगा, हम शौकिया ऑडिट करवा रहे हैं। हमको किसी से नहीं करवाना, हमको हमारे लिए जो बेटर होगा वो क्या है, करवाएंगे। जहां लॉ वहां लॉ की बात है, जहां लॉ नहीं हम अपनी मर्जी। बोला किससे करवाएगा,
हम बोला 8 फेल वाले से करवाएगा। किससे करवाएंगे? बोला ऐसा क्या है? बोला वो सीए से ज्यादा जानता है। कहानी बात ये नहीं है, बात ये है कि उस बंदे को ट्रेन किया गया। जरूरी है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ही ऑपरेशन करता है? कंपाउंडर भी क्या करता है? ऑपरेशन करता होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। लेकिन काटने कूटने का जिम्मेदारी किसका? आजकल एक वो डिज्नी हॉटस्टार वाला ऐड आया है, देखा कि नहीं? तो बेचारा डॉक्टर का दोस्त फोन कर दिया, भाई। बोला कहाँ? बोला ऑपरेशन थिएटर का। वो धीरे धीरे बोल रहा है, तो बोला ऑपरेशन थिएटर में तू? बोला फोन रखना। बोला भाई काम है। बोला क्या? बोला यार मैच देखना है तेरा डिज्नी हॉटस्टार वाला, तो सब्सक्रिप्शन का एड्रेस और वो सब क्या आईडी पासवर्ड दे ना भाई, आईडी पासवर्ड दे। अब वो बेचारा परेशान, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए व्यस्त, तो उसका दोस्त फोन लगा के रखा है। अब वो बोलता है भाई फ्री वाला देख ले। बोला नहीं आईडी पासवर्ड दे। तब तक पेशेंट भी डरे डरे चिल्ला रही है। लास्ट में पेशेंट जोर से बोलती है फ्री है सारा, देख तू खुद से। ये क्या मांग रहा? तो बंदे ने एडवर्टीजमेंट भी बढ़िया बनाया। अब ओटी में फूल लेके जाए ना जाए जो भी है, एडवर्टीजमेंट तो वही है कुछ डिज्नी हॉटस्टार का, कि वो बेचारा डॉक्टर अपने दोस्त से आईडी जो भी एड्रेस मांग रहा है, जो पासवर्ड वाला। पेशेंट को लग रहा है कि यार तेरे चक्कर में मेरा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, तो उसको मजबूरन बोला पड़ रहा है कि फ्री है देख ले। अब आ जाए कि जब शौकिया ऑडिट है ना, तो हम किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर बात वही है, हमेशा इंसान उसी से काम करवाना चाहता है जो उस काम में क्या हो, एक तरह से परफेक्शन रखता हो। और इसी बात का घमंड इसको है, इसी बात का क्या है कि भाई हमको आता, हम सीखा है, हम 2 साल ट्रेनिंग लिया है इसी के अंडर में। अब वो कैसा ट्रेनिंग हो तो आगे बताएंगे तेरे को, वो ट्रेनिंग में करता क्या है वो भी दिखाएंगे। तो हम ट्रेनिंग लिया है, मुझे उसका जो जो चीज उसके लिए जरूरी सिखाया गया है, एग्जाम दिया पास हुआ तो कर रहा है। तो उसी बात का ये लोग बोलते हैं, या उनको वो जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कारण ये प्रोफेशन की वैल्यू। उस कंपनी लॉ में बोला ऑडिट किससे करवाना, कल उस लॉ में बोले ऑडिट बीकॉम वाले से कराना, तुम्हारा भी पावर बढ़ गया। अब वो लॉ में लिख दे तो बात खत्म, लॉ में लिख दिया वो। अब लॉ में कहानी की यदि वो लॉ में जगह दे दिया, तुम्हारा यदि जान पहचान है लॉ मिनिस्टर से, तो अपना नाम और प्रोफेशन को उसमें क्या कर रहे, इंसर्ट करवा दे पार्लियामेंट से चेंज करवा के, इससे काम हो जाएगा। ऑडिट, अब आजा लास्ट में, ऑडिट वाले ने चेक तो किया, चेक करने के बाद क्या, चेक करने के बाद रिपोर्ट देगा ना भाई। अब रिपोर्ट को सबसे पहली कहानी में बोल सकता है, रिपोर्ट में उससे बोला जाएगा भाई आप अपने विचारों को उस पर व्यक्त कर दीजिए, क्या करिए, ओपिनियन दे दीजिए। यानी ऑडिट के बाद ऑडिटर अपना क्या देगा, ओपिनियन। तो डिफिनेशंस दे, उस कहानी से सीधा सीधा जो निकल के आएगा, ऑडिट मैंने जो कहा प्राइमरली ऑडिट इस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी हो गई। उसने कहा ऑडिट एक लैटिन वर्ड किससे निकल के आया, और उसका मतलब होता है क्या, बेचारा ऑडिटर सुन रहा है, और सुन के फिर वो अपने विचारों को क्या कर रहा है, बोल रहा है। देख एक एक वर्ड, इट इज एन, पहला वर्ड इंडिपेंडेंट, तो उल्टा क्या होता है, इंडिपेंडेंट का उल्टा होता है डिपेंडेंट। मतलब
पहला ही बोला, वो किसी से डरता नहीं है भाई, इंडिपेंडेंट बॉडी है। नहीं तो ऑडिटर अपना विचार में कुछ उल्टा लिखेगा तो उसका ऊपर वाला क्या बोलेगा, कल से तेरा नौकरी का छुट्टी, बोला लिखेगी नहीं। उसको डर है, उसको डर ही नहीं है, हमको कोई निकाल ही नहीं सकता भाई। हम अपने हम अपनी भावनाओं को फुल्ली फ्रीली एक्सप्रेस करें, कोई डर नहीं है मेरे को। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, किसका? अब एंटिटी मैंने कहा बाय डिफॉल्ट कंपनी, लेकिन शौकिया तौर पे भी तो बहुत कुछ है, जहां सामने वाले को लगता होगा कि नहीं भाई ऑडिट क्या है, जरूरी है। तो वेदर प्रॉफिट मेकिंग, और अब धंधा का मतलब तो प्रॉफिट मेकिंग ना, बट ये क्या है, लॉस मेकिंग नहीं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अब एक बीसीसीआई प्रॉफिट मेकिंग है, बोला उससे बड़ा तो और कोई नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है वो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। एक स्कूल, अब स्कूल में सरकारी फंड बहुत सारा जाता है, तो सरकार देखना चाहेगी ना कि भाई सब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट उसका भी ऑडिट होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, यानी छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, छोटा साइज वाला भी ऑडिट करा ले, बड़ा भी। या फिर कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, क्लब, कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो, एंड सच एन एग्जामिनेशन इज conducted with a view to, तो डेफिनेशन क्या है ऑडिट के बारे में, an independent examination of an entity whether profit making or not, again irrespective of size and legal structure, conducted with a view to what, एग्जामिनेशन विथ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। इसको क्या कहते हैं, इस 3 लाइन को आप 100 पेज में पढ़ोगे, 3 लाइन को, मतलब ऑडिट सुनाना, लेकिन वो सारा कहानी भी तो है। अब उस कहानी का एक छोटा सा एग्जाम्पल चल देता हूं। ऑडिट किसका कर रहा भाई तू, कंपनी का। अब आ जा, कंपनी में नॉर्मली किसका, फाइनल अकाउंट। चल मैं, तुम लोग एक ऑडिटर है, तुम लोग की हरकत देख क्या है, फाइनल अकाउंट में क्या देखा, पीएल और व्हाट, तो बेस तो यही है, बाकी तो और देखने को कुछ भी दे सकता है। पीएल का डेबिट साइड में कौन सा आइटम, चल 2 आइटम को उठा लू, एक खर्चा उठा लू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस, 20 लाख। तू ऑडिटर है, पीएल में क्या देखा, 20 लाख। अब बता क्या देखेगा आगे, पीएल में 20 लाख प्लस माइनस देख के बोला सर सब सही है, प्लस माइनस एकदम परफेक्ट है, हो गया ऑडिटर। 20 लाख क्या देखेगा, स्पेसिफिक वर्ड पे बात कर, बोला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लेजर दिखाओ, क्या बोला, लेजर निकाला। लेजर निकालने के बाद सारा एंट्री एक के बाद एक हो सकता है हजारों, लास्ट में सीडी देखा 18 लाख, बोला क्या मतलब है, यहाँ 18 वहां 20, दुकान से बढ़ गया अचानक भाई, इतना भी वो लोग कच्चा अकाउंटेंट नहीं है। यहां भी उसको क्या दिखा, 20 लाख, ठीक है। पकड़ के चल मैनुअल अकाउंट्स है, कौन सा अकाउंट्स है, कंप्यूटर छोड़। तो सबसे पहला काम बीडीसीडी, सारा जोड़ा 18 लाख आया,
बोला पागल वागल है तुम लोग, चला 18 लाख टोटल आया, सीडी लिखता 20 लाख। 18 लाख टोटल आया और सीडी कितना लिखता है, 2 लाख ऐसे ही मार दिया। मतलब एक था कि हम दिखाई 18 और वहां 20, यहाँ टोटल आ रहा है 18 और सीडी लिख रहा है कितना। देख चोरी का एक एक स्टेप देखना, तेरे को कभी करना हो तो कैसे करेगा। एक, चल ठीक है, टोटल भी 20 है, टोटल भी कितना है। अब यहाँ बहुत सारा चीज है, इसमें से सारा उठाना संभव नहीं है बाबू। तो एक वर्ड आता है ऑडिट में, उस पर भी बात करेंगे, टेस्ट चेकिंग। क्या होगा, इस तरह से सारा देखा तो 6 सालों में ऑडिट होगा, क्योंकि करके देना 1 से 2 महीने के अंदर। एक कंपनी में 50 अकाउंटेंट है, साल भर के बाद अकाउंट्स बना के दिए ऑडिट, और तू 3 आदमी आके 2 महीना में चेक करके क्या करना है, रिपोर्ट देना है। तो चल इसमें से टेस्ट टेकिंग से एक आइटम उठाया, एक आइटम उठाया। अब उस आइटम को उठाते कैसे हैं, ये ऑडिट के एक चैप्टर में पड़ेगा, ऑडिटिंग टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर। ऑडिटिंग टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर, ये जो टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर और उठा के जो देखेगा उसको तुम, उस चैप्टर का नाम एक हो जाता है वाउचिंग। तो एक उठाया 2 लाख का एक खर्चे का एंट्री था, कब, 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई 2022 को 2 लाख का एंट्री था। क्या बोला, 12 जुलाई लेजर था, ऑब्वियसली इसका क्या बना होगा, जर्नल। जर्नल में एंट्री क्या दिखेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक 2 लाख। एंट्री देखा, नरेशन देखा, लेजर में पोस्टिंग देखा, और एज ए ऑडिटर क्या बोलता है, हाँ सब ठीक है सर, जर्नल बढ़िया है, लेजर बढ़िया है। अबे इसको ऑडिट नहीं बोलते, ये तो अकाउंटिंग हुआ। सर जर्नल एंट्री ठीक है, एक्सपेंसेस को डेबिट किया है, अब बैंक को क्या किया है, और लेजर में पोस्टिंग भी क्या किया, ठीक किया, अकाउंट सही है सर। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बढ़ता। बोला ये 2 लाख वाले का जो कागज का टुकड़ा है, क्या चीज का लगा, वो पेपर मुझे दिखाओ, जिसको बोल सकता है वाउचर। और उस वाउचर को देखने के कारण इस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, वाउचिंग। अब वाउचिंग दिखाया, तो वाउचिंग में क्या बोला, वाउचिंग देखने के बाद देखा तो उस वाउचर में होगा क्या, तू किस कंपनी का ऑडिटर है, ए लिमिटेड। कितनी तारीख का एंट्री था, 12 जुलाई 2022। 12 जुलाई 2000 देखता उस पर लिखा 21। बोला पागल हो चला, पिछले साल वाला खर्चा दोबारा इसमें डाल दिया। इतना टोपी हम लोग को मुल्क देखा है, मतलब 2 लाख खर्चा किया नहीं, पिछला साल का खर्चा इसमें डाल के निकाल भी लिया। पहला, चल वो भी 22 लिखा। फिर 2 लाख रुपया किस बात का भाई, ट्रैवलिंग का। तो बोला ट्रैवलिंग का वाउचर में क्या होगा, बोला फ्लाइट का भाड़ा है। क्या है, कहा, कोलकाता टू स्विट्जरलैंड, कोलकाता टू स्विट्जरलैंड। कितना, 2 आदमी, रिटर्न फेयर, बिजनेस क्लास, 2 लाख, आना जाना जो भी है, ठीक है। तो पहला कहानी एक एक करके, स्विट्जरलैंड का करने गया था, तो जब घूमने गया था तो इट इज ए पर्सनल एक्सपेंस है, अगर डाल दिया कंपनी का खर्चा ना के। अब आजा, बोला ना ना हम लोग का मेडिकल इक्विपमेंट का धंधा है, हम लोग वहां से परचेस करने गया था,
बोला आज तक कहाँ से खरीदता था? बोला बड़ा बाजार से। बोला आज तक तू बड़ा बाजार से खरीदता था, अचानक तू हॉस्पिटल में क्या होने चला गया? बोला हम लोग देखने गया था, वहां पे कैसा कैसा मतलब बढ़िया चीज है या नहीं है, सामने आएगा कि नहीं आएगा। चल समझ गया कि वो भी ठीक। अगला चीज, वहां से देख के आया तो क्या खरीदा? वो परचेज दिखा। वहां से गया तो ठीक है, वहां से दिख रहा है कि एक तो इम्पोर्ट हुआ है सामान, इम्पोर्ट हुआ है तो इसका मतलब ठीक है भाई बिजनेस ट्रिप था, तुम उसे कोरिलेट करेगा। फिर दूसरा पूछा ये दो आदमी कौन? बोला मिस्टर ए और मिसेस ए। मिस्टर ए तो समझ में आया, मिसेस ए क्या करने गई थी भाई? ये कंपनी के कौन से पोस्ट पे है? बोला नहीं नहीं मिस्टर ए बोला हम अकेले नहीं आएंगे। तो बोला कंपनी के नाम पे क्या है बिल करना? ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस है भाई। मतलब शेयर होल्डर इतना टोपीबाज तो नहीं है कि मैनेजमेंट वाला अपना बीबी को भी घुमाए और खर्चा कंपनी के नाम पे क्या करे, डाल दे, बिल फाड़ दे। तो उसको ऑडिटर पॉइंट आउट करेगा तब उसका ख्याल लिया जाएगा भाई। अब आजा मिसेस ए का उस रिपोर्टिंग में आएगा कि पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिखेगा कि पर्सनल एक्सपेंसेस हैज बीन डेबिटेड टू व्हाट। भरोसा तभी बना कि भाई वो चीज जो बंदा इन्वेस्टर था उसको देख करके अपने डिसीजन को क्या कर रहा है, या गवर्नमेंट भी अपने टैक्स को उसके हिसाब से फिर क्या की, प्लस माइनस कर दी। एक तो वो ट्रिप ही पूरा का पूरा होना नहीं चाहिए था। पर्सनल एक्सपेंसेस को तुमने उसमें क्या किया, डेबिट किया। ऑडिट में आप फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देख रहे हो और उस ऑडिटर का संवेदनशील होना बहुत जरूरी, तभी वो सही से ऑडिट क्या है कर पाएगा। नहीं तो वो खाली जर्नल और लेजर देख के बोलता सब ठीक है, 2 लाख हो गया ऑडिट। यहां पे वो उसके तह तक जाता है भाई कि रियल में क्या है क्यों है, बिकॉज वो शेयर होल्डर उसको रखा भाई देख तो, आखिर वो 2 लाख रुपया हमारी प्रॉफिट से गया ना, बिजनेस का खर्चा था ही नहीं। एक तो तुमने परचेज देखा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक एसेट दिखा क्या, फर्नीचर, कितना, 20 लाख। लेजर उठाया, लेजर से तू पोस्टिंग देखा, परचेज भी है, सेल भी है। सेल का वाउचर मंगा के बोला बताओ ये सेल का रिकॉर्ड दिखाओ, कौन सा बेचा, क्या बेचा। पता चला अच्छा चीज को ही बेच दिया अपने जान पहचान वाले को सस्ता में, वहां चोरी कर लिया। वो छोड़, ये 20 लाख जो बैलेंस शीट में फर्नीचर है कहां पे है दिखाओ। बोला वो तो नहीं है। तो बोला कागज में खाली है। बोला हाँ खाली कागजे में, रियल में है ही नहीं। जो बैलेंस शीट में है उसका क्या करना भाई, वेरिफिकेशन भी तो करना है कि रियल में कहाँ है। तो तुम लाके उसको क्या दिया, या तुमने उससे क्या मांगा लेजर के बाद, रजिस्टर ऑफ फिक्स एसेट, फर्नीचर। वो 20 लाख रुपया में क्या क्या था, एक एक आइटम होंगे और वो पेज वाइज होंगे। पेज नंबर 1 में कुछ होगा, पेज नंबर 2 में कुछ होगा। इसी तरह 100 पेज में सारे फर्नीचर का टोटल मिला के कितना था, 20 लाख। अब जब ये जो सारे फर्नीचर थे, या तो तू सारा फर्नीचर देख, एज ऑडिटर पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो इंडिया के 10 ब्रांचेस में अलग अलग है। बोला ठीक है एक काम करो, पेज नंबर 2 में दिख रहा है 50 चेयर एंड बेंच, स्कूल का ही नेटवर्क है। पेज नंबर 2 में दिख रहा है चेयर एंड बेंच 12 जुलाई 2019 को खरीदा गया था। कब खरीदा गया था? तो 50 तो चेयर है, दिख रहा है कहां है भाई,
अब तो बेलूर वाले कोचिंग सेंटर में है, बोला चलो जाके चलो दिखाओ कहाँ पे है 50 को। जब सब मिला के 20 लाख है, सभी को मिला के है, तो जो उस सेंटर में है मुझे क्या करो, दिखाओ। लाके सेंटर में दिखाता है गिन के, बोला यार यहाँ तो 10 ही तो दिख रहा, 50 कहाँ है? तुम तो रिकॉर्ड में दिख रहा कितना, 50 तो 50 तो दिखा। तो वो 50 तुमको वो क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। अब 50 दिखा दिया तो ऑडिट करने किसका आया, एक्स लिमिटेड। तुमको किसका ऑफिस में ढुका करके 50 तो दिखा दिया, ज्ञानार्जन प्राइवेट लिमिटेड। बोला भाई हम ज्ञानार्जन का ऑडिट नहीं कर रहा था, हम किसका कर रहा था। बोला एक्स कहाँ बैलून में, बोला बैलून में तो है ही नहीं। तो बोला जिसका भी एसेट उसी का दिखा के बोलेगा ये मेरा है, जिसका है उसी को ऑफिस में लेकर। ऐसा ही होता बैनर ही चेंज कर दिया, रियल लोग एसेट है भी की। तो वो पहले 50 को दिखाया, अब चल 50 भी दिखाया फर्नीचर में। अब वो फर्नीचर की डिटेल उस रजिस्टर में पूरा होगा। फर्नीचर का डिटेल क्या होगा, पूरा मैच करना चाहिए, हर एक चीज उस लोकेशन पे, उस जो एसेट खरीदे थे वही है। उसके साथ साथ पिछले 2 साल में डेप्रिसिएशन का हाल क्या, क्योंकि अपने 50 खरीदा था, मान लो सपोज करो 2 लाख में, 2 लाख में आप 10% करके डेप्रिसिएट कर रहे थे, क्या मानते हुए 10 साल में डेप्रिसिएट होगा। 20,000 डेप्रिसिएट किए, फिर 20,000 डेप्रिसिएट किए, फिर 20, 3 साल में 1,40, 3 साल में जब 1,40 किए तो आके तुमने देखा कि हाँ भाई शेयर तो दिख रहा है 50 भी है, बट तू क्या बोला भाई, तू तो 10 साल में सोचा कि ये खराब होगा, ये तो लग रहा अगले साल भी पार नहीं होगा, अगले साल भी ये 50 पे चलने वाला। चुपचाप 1,40,000 की जगह 1,00,000 डेप्रिसिएशन दिखाएगा, अकाउंट्स में तू अपने रिपोर्ट में मेंशन करेगा द वैल्यू ऑफ एसेट्स हैज बीन ओवरस्टेटेड as per the physical condition. The value of assets has been overstated as per the physical condition of the assets. तू एज ए ऑडिटर उसको रिपोर्ट पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए कहा रियल लाइफ की चीज है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। बिकॉज जब तू ऑडिटर है ना, तो ऑडिट की उस परिभाषा को तूने देखा और उसके केंद्र बिंदु में वही है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्या कर रहा है वो। पूरे सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स में पहला इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ आइडिया है। दूसरा में ऑडिटिंग टेक्निक एंड प्रोसीड्योर के बारे में जिक्र है। तीसरा जहां ऑडिट करने जा रहा उसके कंट्रोल के बारे में जिक्र है। इसके बारे में जिक्र है, कंट्रोल के बारे में जिक्र है। चौथे में जो तू वो अभी मैंने कहा ना कि पीएल का एक एक आइटम को देखना या एसेट्स का एक एक वाउचर को देखना, वाउचिंग, और वो जो एसेट्स अपने बैलेंस शीट में दिखाया उसको फिजिकली देखना, एक ऑन डॉक्यूमेंट, दैट इज वेरिफिकेशन। पांचवें में एक कंपनी एक्ट को लेकर के स्पेसिफिक बातें, लॉ स्पेसिफिक क्या कहता है किसी चीज को लेके, वो हो गया कंपनी एक्ट के प्रोविजन, सीधे सीधे उससे रिलेटेड क्या है। बिकॉज बाकी जो तू शुरू का पढ़ा वो कंपनी एक्ट के बाहर का पार्ट कि भाई एक ऑडिटिंग में इंसान को क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली वो जो इंस्टीट्यूट है उस ऑडिटिंग को लेकर के, जैसे अकाउंटिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लिखा गया कि किसी चीज में अलग अलग तरीके से लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या लिखा गया, एएस। उसी तरह ऑडिट जब आप करने जाओगे तो जब इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दी गई है सिखाने की, तो उसको भी ऑडिटिंग में किसी चीज को कैसे देखना है, किसी किसी मुद्दे पे वो डिटेल्स
उसने ऑडिटिंग के मामले में भी ऐसा ही कुछ लिखा कि किसी चीज को ऑडिटिंग करना कैसे है, दैट इज उसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं व्हाट, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी कि भाई सिखाना भी है तो उसको एक तरह से कॉडिफाइड करो कि किस तरह से कैसे देखोगे। लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर उसे क्या किया, एक स्टैंडर्ड लिखा अलग अलग कि किस किस मुद्दे पे कैसे आप अप्रोच करोगे। और यदि आप सिस्टमेटिक तौर पे पढ़ के उसे देखते हो तो थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कर रहा है, आपकी अपनी समझ के अलावा उसने पूरा लिखा है वो। इसके बाद जब आप कंपनी ऑडिट कर लिए, कंपनी से रेगुलेशन स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग सभी जगह का जिक्र होगा। फिर आप जो रिपोर्ट बना के दोगे उस रिपोर्ट की खूबी क्या है, किस तरह का होता है, क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या बातों को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगला चैप्टर है व्हाट, रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। और लास्टली कुछ ऑडिट रिलेटेड छोटे छोटे हिस्से हैं जो छूटे हैं, दैट इज अदर ट्रस्ट एरिया। यही है इस ऑडिटिंग सब्जेक्ट की स्टोरी। बाकी अब थोड़ा लाइन टू लाइन चलेंगे।